आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और आज है संडे। वैसे तो नॉर्मली हम लोग सैटरडे को सब्जी और सामान लेने जाते हैं, कल नहीं ला पाए, इसीलिए आज हम लोग जाएंगे। और बात रही कल रात की कि कल रात को कैसा रहा, बहुत ही खराब था। मतलब आप समझ लो कि हम लोग 10 बजे के करीब हम यहाँ से होटल में गए हैं। अगर नहीं जाते ना तो हम बहुत परेशान होते। रात को 1:30 बजे लाइटें आई और बस मैं सुबह आई हूँ और मैंने नहाई हूँ। वैसे तो मैं एक बार होटल में नहा चुकी थी क्योंकि उठते ही आदत है। नहाई और फिर मैंने ब्लैक कॉफी पी और हम लोग आ गए घर पे। पतिदेव को चाय बना के मैं लेके गई थी पाउच, वहीं पे उनको चाय भी पिला दी। घर पे आई वापस मैंने चाय बनाई और सब्जी बनाई, सब्जी नहीं बनाई सॉरी, चाय बनाई है। आदत पड़ी हुई ना वो मुंह से बोलने की। चाय बनाई, चाय पिलाई है। अब मैं बर्तन धो रही हूँ और अब हम लोग जाएंगे रेडी होके सब्जी और सामान लेने के लिए। और भी 2-4 बहुत सारे काम हैं, वो करते 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 हम लोग वापस आएंगे। झाड़ू पोछे मैंने कर दिए हैं क्योंकि जब हम वापस आएंगे ना तब तक दोपहर हो चुकी होगी। अभी बजे हैं 8:15 और हम आएंगे शायद 1:30, 2 बजे, 2:30 बजे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। जैसे काम खत्म होगा तो वैसे वैसे हम लोग आएंगे। तो बस पूरा ब्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। संडे है आज, आज के दिन में क्या क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कि सब चीज़ें आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। तो पहले ये जो चाय के बर्तन है वो साफ कर लेती हूँ। फिल्टर से जो ये बाल्टी भरी है इसको बाहर वाले वॉशरूम में डाल देती हूँ क्योंकि आपको पता है मैं फिल्टर का पानी यूज करती हूँ, वेस्ट नहीं करती। आप लोगों से भी यही बोलूंगी, आप लोगों के घर पे फिल्टर है तो जो पानी निकलता है उसको वेस्ट ना करके वॉशरूम में, प्लांट्स में, बहुत सारी चीजों में जैसे आप यूज कर सकते हो ना। पानी भरा खराब नहीं करना चाहिए, पानी बहुत ज्यादा यूज करो। बर्तन धो लूं मैं। मैंने पतिदेव से घी मंगवाया था। इन दिनों ना घी बहुत कम बन रहा है, पता नहीं मौसम की वजह से घी निकल नहीं रहा है, कम ही होता है। मतलब जितना यूज करते हैं उतना लग जाता है। और आजकल इन दिनों हम लोग पुलाव, खिचड़ी कुछ भी बना रहे हैं ना पूरा देसी घी में बना रहे हैं। तो फिर मैंने पतिदेव को बोला मुझे थोड़ा सा घी मंगवा के दो। तो जो दूध वाले भैया है ना उनको ही बोला था तो वो घी लेके आए रात को पतिदेव आते हुए। तो अब इसको मैं क्या पिघला पिघला के इस डब्बे में डाल दूंगी। कल पतिदेव जाते हुए डब्बा वापस लेके जाएंगे। घी एकदम देखो पूरा येलो कलर का घी है, एकदम प्योर देसी गाय का घी। मैं जिनके यहाँ से दूध आता है ना उसी से मैं भी घी बनाती हूँ। और हम लोग ये घी पसंद करते हैं, दूसरा मार्केट में जो मिलता है ना वो घी पसंद ही नहीं आता, डालडा घी जैसा रहता है वो। तो अब ये काफी दिन तक मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ ये चल जाएगा, कुछ मैं बनाती रहूंगी साथ के साथ तो काम आ जाएगा। और अभी क्या बारिश का मौसम है ना तो ये घी जम गया, वरना ये जमता नहीं। बारिश है और थोड़ा अंदर एसी भी चल रहा है तो थोड़ा सा ठंडा है। और एक ना, एक नहीं 2 कमेंट आए थे कि आप कॉफी क्यों पीते हो और कॉफी में घी क्यों डालते हो, ये मैं जरूर बताओ। तो हाँ, मैं कॉफी बहुत लंबे टाइम से पी रही हूँ, साल भर से शायद, मुझे देखो एग्जैक्ट याद नहीं है, हो सकता है साल भर हो चुका होगा मुझे सुबह सुबह ब्लैक कॉफी पीते हुए, है ना। पहले मैं गर्म पानी पीती थी, खाली उठते ही गर्म पानी 2 गिलास। अब मैं एक बड़ा मग्गा, में मग्गा बताती हूँ, ये एक मग्गा आधा लीटर से ऊपर का है। देखो इतना होता है ना, इतना आधा लीटर होता है, उससे थोड़ा ऊपर एक्स्ट्रा जाता है। इतना मैं गर्म पानी करती हूँ, उसमें कॉफी डालती हूँ, घी डालती हूँ, नींबू डालती हूँ। कभी नींबू नहीं है तो खाली घी, कॉफी और गर्म पानी ये डाल के सिप सिप करके पीती रहती हूँ, किचन में खड़े होके काम करती हूँ, है ना। तो मेरे क्या है, मैं वो सोशल मीडिया वाली हूँ, आपको पता है। तो मैं इस पे क्या बोलते हैं,
इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वीडियोस आते रहते हैं, क्योंकि कोई आप कहते हो ना कि मोबाइल आपकी सुनता है, तो वो सेम मेरे साथ भी है। मैं कुछ भी बोलती हूँ, बातें करती हूँ ना, तो वो मोबाइल सुनता है, तो वो एक फीड में आपके आता रहता है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। तो मैंने बहुत सारे वीडियो देखे कि बिना कॉफी आपका फैट बर्नर का काम करती है, आपका फैट बर्न करने में हेल्प करती है। और फिर मेरे आगे वीडियो आया कि अगर आप कॉफी में सुबह सुबह 1 चम्मच घी लेके कॉफी पियोगे ना गर्म पानी में, तो भी आपके बहुत फायदेमंद होगा, आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, आपके हार्ट के लिए अच्छा है। और घी कभी नुकसान करता भी नहीं है, घी प्योर होना चाहिए। मैं ये वाला घी, देसी गाय का घी यूज करती हूँ। सुबह सुबह 2 टीपरी इस मग्गे में डालती हूँ, और नींबू है तो नींबू डाल लेती हूँ, और कॉफी और गर्म पानी। और एक कमेंट आया था कि क्या कॉफी पीने से पतले होते हो क्या? हाँ, फैट बर्नर का काम करते हैं, ये वीडियो मैंने देखा था। सबकी बॉडी अलग होती है। देखो मुझे है ना, सॉरी यहाँ पे आवाज आ रही है, यहीं पे हाथ रख रही हूँ। मुझे है ना लो बीपी की प्रॉब्लम थी पहले, और मेरे को पहले ब्लैक कॉफी अच्छी नहीं लगती थी, सही बताऊं। फिर मेरा ना 1 साल पहले की बात है कि मुझे ना ब्लैक कॉफी पीने की आदत नहीं थी, स्वाद भी अच्छी नहीं लगती थी, इसमें चीनी वीनी कुछ डालते नहीं है, खाली गर्म पानी और कॉफी रहता है। पर बीपी लो हो जाता था और एकदम से वीकनेस आ जाती थी, मतलब ऐसा लगता था कि मैं खड़ी खड़ी पड़ जाऊंगी। तो फिर सानू को पता था, सानू भी आपको पता बच्ची है, इंटरनेट पे पता चलता रहता है। तो उसने बोला मम्मी आप ब्लैक कॉफी पियो, आपके बीपी एकदम से सही हो जाएगा। तो जब भी मुझे ऐसे वीकनेस लगती, कुछ भी मेरे को लगता कि बस सब मेरी कमजोरी आ गई है, मैं खड़ी भी नहीं रह पाऊंगी, गिर जाऊंगी, हाथ पैर ऐसे कांपने लगते, तो सानू मुझे ब्लैक कॉफी बना के देती थी। तो 1 बार 2 बार 3 बार तो पी, जब तो मुझे नहीं अच्छी लगती थी, पर मन मार के मैं पीती थी। देखो हर चीज में ना अपनी जिद नहीं करनी चाहिए कि भाई मुझे नहीं पसंद, मैंने कुछ चीजें करके देख लेनी चाहिए। तो फिर भी मैं जबरदस्ती पीती थी, और मैंने नोटिस किया कि जब मैं ब्लैक कॉफी पीती थी ना, तो मेरा लो बीपी है वो नॉर्मल होने लगता था, मेरे हाथ पैरों में जान आने लगती थी। फिर धीरे धीरे मैंने उसको शौकिया तौर पे भी पीने लगी, पूरे दिन में 1 कॉफी पी लेती थी। फिर मेरे आगे वीडियोस आने लगे कि हाँ ब्लैक कॉफी पीने से फैट बर्न होता है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहता है, हार्ट के लिए अच्छी होती है, आपकी स्किन के लिए अच्छी होती है, बस आप उसमें दूध और चीनी ना मिलाओ, सिर्फ पानी और कॉफी। घी मिला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नींबू मिला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग इसको बुलेट कॉफी भी बोलते हैं, मैं तो कुछ नहीं बोलती, हाँ बोलती हूँ ब्लैक कॉफी। तो हाँ, फैट बर्न होता है ऐसा मैंने सुना है। और लेकिन अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है ना, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ कर ही पीजिएगा। देखो मुझे लो बीपी की प्रॉब्लम है, मैं ब्लैक कॉफी पीऊँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पूरे दिन में मैं 1 चम्मच कॉफी लेती हूँ, मतलब आधा चम्मच कॉफी सुबह लेती हूँ, आधा चम्मच कॉफी 4 बजे के टाइम लेती हूँ। 4 बजे चाय ना पी के मैं कॉफी पी लेती हूँ। कभी कभी होता है कि मैं चाय भी पीती हूँ, कॉफी कैंसिल कर देती हूँ शाम को। तो पूरे दिन में 1 चम्मच कॉफी होती है। तो अगर आपको हाई बीपी है, बीपी की प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर से पूछ के लेना। अगर लो बीपी की प्रॉब्लम है या बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप कॉफी ले सकते हो। ऐसी नॉलेज मैं मेरी नॉलेज के हिसाब से बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम का नॉलेज बहुत ज्यादा रहता है। मैं स्क्रॉल करती हूँ और मुझे ऐसे वीडियोस आते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड रहते हैं, मैं आजकल बहुत देखती हूँ। आजकल थोड़ा सा मुझे जुनून है। और रही बात वेट लूज करने की, हाँ मेरा वेट लूज आप करीबन समझ लो 9 किलो एग्जैक्ट 9 kg मैंने कम कर लिया है। बस मुंबई गई थी जब, मैंने थोड़ा सा खाने पीने में गड़बड़ की है, तो वो तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बैलेंस करने लग गई हूँ। आते ही मैंने शुरू कर दिया अपना डाइट में कंट्रोल, लेकिन 9 किलो मैंने एग्जैक्ट कर लिया। मुंबई गई थी जो, मैंने मेरे मन का सब कुछ खाया, लेकिन पोषण का ध्यान रखा कि मैं मेरी पसंद का खा रही हूँ, लेकिन इतना नहीं खा के इतना खा रही हूँ कि मेरी इच्छा भी नहीं मार रही हूँ और अंधाधुंध भी नहीं खा रही हूँ। क्योंकि आपको कितना पोषण खाना है, आपको कितनी कैलोरीज लेनी है पूरे दिन में, वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होता है। तो वो सब चैट जीपीटी से, इंटरनेट से आप कुछ ज्ञान लो, कुछ अपना दिमाग लगाओ, है ना। मैंने भी यही किया है, और कुछ हेल्प मेरे को सानू ने भी की थी। ये ब्लैक कॉफी पीना मुझे सानू ने सिखाया था। चलो बातें बहुत हो गई, अब फटाफट थैला थैली लेते हैं सामान लेने के लिए और निकलते हैं। पतिदेव तैयार हो गए हैं, हर्षु तैयार हो गया है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, खाली कॉफी कभी भी आपको पतला नहीं कर सकती। आप सोचो ना, खाली ब्लैक कॉफी पीती रहूं पतली हो जाऊंगी, नहीं। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। कहीं आप पूरे दिन पता चले कॉफी कॉफी पी रहे हो, ब्लैक कॉफी, पतली हो जाऊंगी, नहीं होते हैं ऐसा। डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैं बहुत सालों से कोशिश कर रही हूँ, अब जाके मुझे थोड़ा समझ में आया है। कुछ इंटरनेट का ज्ञान लिया है, कुछ अपना दिमाग लगाया है, कुछ सानू ने मुझे बताया है, सानू ने समझाया है
कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपको कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, कितनी बर्न करनी चाहिए, वो सारा तो यूं करके मुझे थोड़ा सा नॉलेज आया है, सही बता दूँ, है ना। तो आपकी जो डाइट होती है ना, आपको पतला करने में, आपको फिट करने में, स्वस्थ करने में, उसका रोल होता है 70 to 80%। 70% मान लो आप, 70% आपकी डाइट होती है, 30% आपका वर्कआउट होता है, आपकी एक्सरसाइज होती है, ये वॉक, उसमें कुछ भी कर लो इंक्लूड, जिम कर लो, योगा कर लो, एरोबिक्स कर लो, जुम्बा कर लो, वॉक कर लो, कुछ भी कर लो, कोई एक्टिविटी जरूर करो बॉडी। और यहाँ पर जब मैं एडिट कर रही हूँ तब मुझे पता चला है कि अचानक से मेरा माइक बंद हो गया और आवाज़ आनी बंद हो गई, तो यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो हाँ, खाली ब्लैक कॉफ़ी आपको कभी भी पतला नहीं कर सकती। ब्लैक कॉफ़ी आपका मेटाबॉलिज्म सही कर सकती है, इससे जो भी आप खाओगे उसको अच्छे से पचा सकती है, लेकिन आप 70% 80% अपनी डाइट पे ज़रूर ध्यान दें। अनहेल्दी खाना ना खाए, जैसे कि मैदा, तला हुआ, मीठा, चाहे वो घर का हो या बाहर का। और 1 घंटा अपनी बॉडी को वर्कआउट जरूर करें, चाहे वॉक करो, कुछ भी करो, लेकिन करो। खाली घर के काम से कुछ नहीं होता। आपको पता है मैं मेरे घर का टोटल काम करती हूँ, मतलब झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, खाना, A to Z, घर में जितने काम होते हैं ना, वो सारे काम मैं अपने हाथों से करती हूँ। लेकिन इसके लिए ये इनफ नहीं होता है। आपकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों को सही रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कुछ भी एक्टिविटी करो। घर से बाहर निकल के वॉक करो, योगा करो, जुम्बा करो, घर पे योगा कर लो। ऑनलाइन सेशन इतने चलते हैं आजकल योगा के, पर मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं बाहर जाके कोई वर्कआउट करूं। घर में मुझसे होता नहीं है, पता नहीं क्यों। मुझे घर में वर्कआउट करते हुए बहुत आलस आता है। आपने कभी देखा होगा, मैंने एक आध दिन शुरू भी किया है ना, तो दूसरे दिन ख़त्म कर दिया उसको। मैं तो या तो बाहर जाके वॉक कर सकती हूँ या फिर मैं बाहर जाके योगा कर सकती हूँ। मेरे दोस्तों के साथ मैं योगा करती थी जब मैं रातनाडा रहती थी, और मुझे वो जो टाइम है मुझे बहुत याद आता है। मैं बहुत मिस करती हूँ उस चीज़ को। काश मैं वहाँ जाके वापस रह सकती और वहाँ जाके योगा कर सकती, क्योंकि जो मेरा एक ग्रुप है ना, ये भी योगा से ही बना है। जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं पार्टी करती हूँ, ये भी मुझे योगा से ही मिला है। तो योगा ने मुझे एक बहुत प्यारी चीज़ दी है जो इतने सालों से अब तक मेरे साथ है। और बस आप लोग मेरी अगर बातों से इंस्पायर होते हो तो प्लीज़ 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 कोई भी वर्कआउट ज़रूर शुरू करना, डाइट कंट्रोल करना। हाँ, लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं डाइट कंट्रोल, लेकिन देखो क्या होता है ना, बाद में डॉक्टर बंद करे, इससे अच्छा है कि आप पहले से कम कर दो। बंद मत करो, कम करो, थोड़ा सा ध्यान दो खाने पीने में, वरना अभी ध्यान नहीं दोगे तो आगे जाके डॉक्टर बंद कर देगा। ये मत खाओ, वो मत खाओ, हर चीज़ कट 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 कर देगा। तो बस यही है मेरा ज्ञान जो मैं खुद पे अप्लाई कर रही हूँ, वही मैं आपको बता रही हूँ। आप करके देखो, शायद आपको भी फ़र्क पड़े। मैं बहुत लंबे टाइम से ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ, आपने मेरे ब्लॉग में डेली में देखा भी होगा। चलिए जी, थैला थैली ले लेते हैं। कितने दिनों बाद जा रहे हैं हम सब्जी सामान लेने। एक सैटरडे हम लोग मुंबई थे, दूसरे सैटरडे हम आलस कर गए। आज लेके आना पड़ेगा, ना सब्जी है ना फ्रूट्स है। फ्रिज में सिर्फ टमाटर, नींबू, आलू, 3 चीज़ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और बहुत सारा ज्ञान देने के बाद में हम निकले हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। बाहर ब्रेकफास्ट करेंगे, हम जाएंगे जोधपुर स्वीट्स, क्योंकि हर्षु की इच्छा है जो जोधपुर स्वीट्स में ब्रेकफास्ट करने की। मेरा मन था बेंगलोर कैफ़े जाएंगे, वहाँ पे साउथ इंडियन खाएंगे, क्योंकि साउथ इंडियन थोड़ा सा हेल्दी साइड रहता है, इसलिए। चलिए जी, जोधपुर स्वीट से तो हम निकल गए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही, मतलब हम थोड़ा लेट ही हो गए, 10 बज गई, भीड़ अति हो गई। अब हम लोग जा रहे हैं जनता स्वीट्स। जनता स्वीट्स, हाँ, पहले सोचा था बेंगलोर कैफ़े जाएंगे, लेकिन वहाँ पे सिर्फ साउथ इंडियन मिलता है, जहाँ पे हर्षु को साउथ इंडियन नहीं खाना, तो हम जनता स्वीट जाएंगे। वहाँ देखते हैं क्या, बहुत टाइम पहले शायद सानू, मैं और ये गए थे। और हम लोग पहुंच गए हैं जनता स्वीट्स, और यहाँ पर ऊपर सीटिंग एरिया है, ऊपर अच्छा एसी में बैठ के आप आराम से अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी है एंजॉय कर सकते हो। और हमने देखा कि सबसे पहले हमें मंगवाना क्या है। सबसे पहले तो मैंने मेरे फेवरेट दही वड़े मंगाए, हालांकि ऊपर उन्होंने ये पतली पतली सेवें डाल दी थी जिसको मैंने चम्मच से हटा दी। फिर मंगाया मैंने वाइट खम्मन, क्योंकि मेरा मन था मैं दही वड़े खाऊं, मुझे दही वड़े बहुत पसंद है। वाइट खम्मन मंगवाया, अर्सू ने सैंडविच मंगवाया, रवा डोसा मंगाया, मुझे रवा डोसा भी बहुत पसंद है। प्लेन डोसे के बजाय मुझे रवा डोसा खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, बिना आलू के मसाले के मंगवाया था। और वाइट खम्मन भी अच्छा था, चटनी के साथ खाया, बहुत टेस्टी लगा। दही वड़े तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। दही वड़े तो मुझे नींद में उठा के खिला दो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मंगवाई गर्मा गर्म जलेबी, गर्मा गर्म, इतनी टेस्टी थी। अब आप सोचो कि दुनिया भर का ज्ञान देख के आप ये खा रहे हो। चलिए जी, खा लिया, मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा खा लिया। अब लंच नहीं करेंगे,
और हमने सोलंकी से ले लिए टोस्ट, खा लिया पी लिया। अब हम जाएंगे सब्जी सामान लेने। ब्रंच हो गया हमारा, लंच विद ब्रंच नहीं, ब्रेकफास्ट विद लंच ब्रंच। दबा के खाया और हर चीज, ओ उसका डोसा, रवा डोसा शानदार। एक आदमी का पेट भर जाए एक रवा डोसा से। हमने मसाला नहीं लिया आलू का। खम्मन, जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी। जी हाँ, इसीलिए मैंने बोला था ना, डाइटिशियन का डाइट चार्ट फॉलो करना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाती। इसलिए मैं डाइटिशियन, मुझे बहुत सारे मैसेज भी आते हैं कि आप वजन कम करना चाहते हो। जी नहीं, मैं इस तरीके से वजन कम करना चाहती हूँ कि डेली रूटीन में मैं बहुत हेल्दी खाऊं, फ्रूट सैलेड खाऊं, कम कैलोरी वाला खाना खाऊं, और कभी मुझे मौका मिले तो मैं मेरी मन का पसंद का भी खाना खाऊं। इसलिए मुझे डाइटिशियन पे ये सब चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिंपल सी लाइफ चाहिए, जो खुद के दिमाग लगा के मैं वजन कम करूँ, पतली हो जाऊँ, और बस। चलिए जी, हाँ आ गए भाई साहब। दोपहर में 9:30 बजे हम लोग घर से निकले थे। अभी मैं गाड़ी में आई हूँ, वो लोग आ रहे हैं। परसों का हो गया दांत का ट्रीटमेंट। वैसे तो दांत का ट्रीटमेंट ऐसी चीज़ है जो एक बार में होती नहीं है, 2-4 सीटिंग लेनी पड़ती है। तो अब आए हैं, गाड़ी तपी हुई है, धूप में खड़ी है, तो मुझे बोला जा तू गाड़ी की चाबी लेके जा और है ना उसको थोड़ा ठंडा कर। तो मैं आई हूँ, क्या है, अरे लोग कैसे हैं रे, गाड़ी में तो झांकते रहते, पता नहीं कैसे ही हैं। तो गाड़ी में आई हूँ, गाड़ी ठंडी कर रही हूँ, तो राजा जी का बेटा आएगा ताकि गाड़ी ठंडी हो जाए। मैंने शीशे खोले हैं तो बाहर से कुत्तों की आवाज़ आ रही है। बहुत मुश्किल है यार डेंटिस्ट के पास आना भाई। गोड़ इतना तो वेट करना पड़ता रहता है, वो ट्रीटमेंट में टाइम लेता है। हालांकि इलाज बहुत अच्छा करता है, नो डाउट। पतिदेव के दांतों का इलाज यहीं चलता है। मैं भगवान की दया से टचवुड, कहाँ पे वुड नहीं है मेरा दूर है भगवान। कहते हैं ना, सराई खिचड़ी दांतों पे लग जाती है। जरा कुछ अच्छा तारीफ बोल देता है ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। पर भगवान, गणपति बप्पा। तो बस अब चलेंगे घर पे। और वैसे तो हमने ब्रेकफास्ट इतना हैवी किया था, अभी बजी है 1:15 हुई है। तो ब्रेकफास्ट हैवी किया था तो भूख नहीं है। लंच तो नहीं करेंगे, हो सकता है कुछ ठंडा ले ले, क्योंकि अर्शु को कुछ ठंडा खाने को बोला है। तो कोई लस्सी वस्सी या आइसक्रीम ऐसा कुछ लेंगे, घर जाएंगे। नींद आ रही है यार, ऐसा मन कर रहा है सो जाएं फटाफट। और अभी तो टास्क है, ये जो सामान देख रहे हो आप पीछे पड़ा हुआ, वो सारा ऊपर लेके जाना है। सेकंड फ्लोर पे सीढ़ियाँ चढ़नी है, सामान पूरा लेके जाना है, जिसमें सब्जी है, फ्रूट्स है, सामान है, आटा है, और क्या लिया, हाँ बस ये इतनी चीज़ें हैं। ये सब भारी है और गर्मी के अंदर ऊपर लेके जाना और इन सबको जगह पे लगाना, क्योंकि फ्रूट्स और सब्जियां हैं, बाहर ख़राब हो जाएगी। सामान का तो चलो कुछ नहीं है, शाम को चाय बनाऊंगी तभी लगा दूंगी, लेकिन फ्रूट सब्जियां तो मुझे फ्रिज में लगानी पड़ेगी। और हर्षु ने सैंडविच लिया था, उससे खाया ही नहीं गया सैंडविच पूरा पैक करवा लिया। अब देखेगा घर पे जाके तो भी वो खा नहीं पाएगा, या तो शाम को खाएगा, नहीं तो फिर शाम को हम खाएंगे। वेस्ट तो नहीं करेंगे। चलिए जी, घर पे पहुंच गए हैं। देखो मैं ये लेके आई पफ्ड व्हीट, ये भुना हुआ होता है, रोस्टेड होता है, मतलब क्या बोलते हैं यार, गेहूँ, मसालेदार, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने एक बार हम ट्रिप पे गए थे ना कुंभलगढ़, तब मैंने खाया था। तब पता नहीं सोनिया जी लाए थे, कोई लाए थे, तो मुझे ये नज़र आया तो मैं लेके आई। और बस, और हम लोग सोलंकी से टोस्ट लेके आए थे। जो लाते हैं हमेशा वो नहीं मिले, इस बार नए मिले, तो देखते हैं, ये कल सुबह खा के देखेंगे। और पम्पकिन सीड्स ख़त्म हो गए थे, वो लेके आई, बाकी तो पड़े हैं। ये सेंधा नमक, क्योंकि खाने में हम यही वाला नमक यूज़ करते हैं। मसूर दाल, खाखरा, बाकी सब्जियां मैंने रख दी है। और रख तो पहले रही थी, हम लोग ये सब करने के बाद आए, थोड़ी बहुत सब्जी फ्रूट्स रखे और सो गए। इतने ज़्यादा थक गए थे ना, नींद आने लगी। 4 घंटे घर से बाहर थे, तो थकान लग रही थी। तो जो सब्जी फ्रूट्स लगे ना कि यार ख़राब हो जाएंगे, उनको तो मैंने लगाया फ्रिज में, बाकी का सामान मैंने रखा यहाँ पे और सो गई मैं। तो अब उठी हूँ, लाइटें बड़ी दुखी कर रहे हैं यार। हमारे यहाँ पे लाइटों ने जान लेनी देनी कर रखी है, इतनी लाइटें जा रही है। सोते सोते दिन में 2 बार 3 बार लाइटें चलेगी। पर ठीक है, कमरा ठंडा था तो पंखे की ठंडी हवा दे रही थी। तो बस अभी चाय बन रही है, चाय में डालते हैं मसाला, और बस इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। अब हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, घर में ही रहेंगे बस। तो घर में अब ज़्यादा क्या ही शेयर करेंगे। डिनर का देखेंगे, कोई दलिया खिचड़ी कुछ बनाएंगे, और कुछ बनाने का ना मन है ना खाने का मन है। और हाँ, हम आइसक्रीम लेके आए थे।
कोठारी से ना आइसक्रीम लेके आए थे। मैंने कहा सुबह दुनिया भर का ज्ञान बांट के, पर यूँ है कि देखो मैंने ब्रंच किया था। मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, रवा डोसा, खम्मन, और क्या खाया था, हाँ बस रवा डोसा, खम्मन, हाँ दही बड़े हमने शेयर किए थे मतलब। तो मैंने कोशिश की थी कि मैं ब्रेकफास्ट भी जो करूँ ना वो हेल्दी करूँ, खम्मन और रवा डोसा। हालांकि रवा डोसा ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है, उसमें शायद ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगता है, और दही बड़ा, बस ये खाया। वो हमने खाया था 10 बजे, और अभी कितनी बजी है, 4:30 बजे। उसके बाद कुछ नहीं खाया, और डिनर में भी मुझे पता मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भूख लगी तो थोड़ा सा दलिया या खिचड़ी मैं खाऊंगी, नहीं तो वो भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि पेट अभी तक भरा हुआ है। तो बस ये था आज मेरा पूरे दिन का मील। तो बाय बाय, गुड नाइट। रात्रि समझ लो आप, 4:30 हो गई है।